अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सभी को बोलना है। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। हरि बोल। देखिए कितना सुंदर समय है कि ये कुशवा समाज का 3 वर्ष में दूसरा कार्यक्रम है। पहले कुछ और हुआ, इस बार कुछ और है। और इस बार इनकी तरफ से वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है। और आप 7 दिन की पूरी कथा को हमारे मनोज भैया जो पाएगा के हैं, इनका अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है मनोज धाकड़ पाएगा। इस पर भी आप इस कथा का आनंद बाद में भी ले सकते हैं। और एक विशेष सूचना और है कि आज शाम को हमारे तीनों कलाकार साथियों की ओर से, हमारे तीनों संगीत आचार्य भाइयों की ओर से हनुमान जी महाराज के दरबार में संगीतमयी सुंदरकांड का भी आयोजन किया जाएगा। तो पीछे वालों से निवेदन है कि शाम को सुंदरकांड में जरूर पधारें। और सुंदरकांड में सभी आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुंदरकांड उसका नाम क्या है? सुंदरकांड। आप सभी आनंद लें, क्योंकि कथा का आनंद तो बस चंद घंटों का और है। कथा के आनंद के साथ साथ शाम को सुंदरकांड का भी आनंद लेंगे। राधा को नाम अनमोल राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। और शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे। बोल।
अरे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। रे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। आइए प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम आज की इस भक्ति में अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप और हम सभी एक साथ सर्वप्रथम दोनों हाथ जोड़ करके भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री श्री 1008 परम संत अनंत बलवंत प्रभु श्री राम जी की कृपा पात्र श्री हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम लला सरकार को प्रणाम, भगवान भवानी शंकर को प्रणाम, महामाई जगदम्बा को प्रणाम, सतगुरुदेव भगवान को प्रणाम, इस बस्ती के, इस गांव के, इस नगर के समस्त देवी और देवताओं को प्रणाम, पूज्य माता जी को प्रणाम, पूज्य पिताजी को प्रणाम, आदरणीय ब्राह्मण आचार्यों को प्रणाम और सामवेद के धनी भाई संगीत आचार्यों को प्रणाम। सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य और मेरे भाई समान सभी बुजुर्गों को और सभी भाइयों को प्रणाम। और सामने बैठी भारत की मातृशक्ति माँ सरस्वती रूप, माँ लक्ष्मी रूप, माँ जगदम्बा रूप मेरी माताओं को और मेरी बहनों को मेरा प्रणाम करते हुए, छोटे छोटे बालकों को आशीष देते हुए और किशोरी राधा रानी को अपने हृदय में धारण करके आइए हम आज के इस भक्ति में अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी विश्राम के समय हमने अपनी कथा को विराम कहा दिया था? वाह, कहाँ गए? कितना नहीं कल आए कछु नहीं। जय हो भगवान। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि अभी विश्राम किया था, हमने कथा कहाँ छोड़ी। किस किस को याद है ईमानदारी से? 1 2 हाँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित भगवान श्याम सुंदर ने जब वृंदावन में रहना शुरू किया, उसी दिन से मेरे गोविंद का नाम वृंदावन बिहारी लाल पड़े। सुखदेव जी बोले राजन, एक दिन की बात, भगवान श्याम सुंदर अपने घर से बाहर निकले और भगवान श्याम सुंदर ने क्या देखा कि वृंदावन के वासी अपने अपने माथे पर माखन का मटका रख करके अब उस मटके में माखन भर करके और राजा कंस को कर्जा देने के लिए जा रहे हैं। कन्हैया ने जब देखा तो कन्हैया ने ब्रजवासियों से पूछा, बोले हे ब्रजवासियों, हे काका, तब अपने अपने माथे पर ये क्या लेकर के जा रहे हो मेरे भाई बहन? जब ये बात ब्रजवासियों ने सुनी तो ब्रजवासियों ने कहा, लाला कन्हैया, ये माखन के मटके हैं और हम प्रतिदिन राजा कंस को कर के रूप में, कर्जे के रूप में ये माखन देने के लिए जाते हैं। कन्हैया ने विचार किया, वाह, गाय चराते हो आप, गौ पालन करते हो आप, गायों को धोते हो आप, और माखन जाता है कंस के पास। नहीं काका, आज से हमारे वृंदावन का माखन उस पापी के यहाँ नहीं जाएगा। वृंदावन वासियों ने कहा, लाला कन्हैया, तू उस कंस के प्रताप को नहीं जानता। यदि हमने अपना माखन उस कंस को नहीं भेजा
तो वो कंस आएगा, कंस के सैनिक आएंगे और हमारी गायों को बांध करके ले जाएंगे और जाकर के पशु बाड़े में बंद कर देंगे। कन्हैया ने कहा तुम इसकी चिंता मत करो, कौन आएगा कौन जाएगा इसका जिम्मेदार मैं हूँ, तुम सब वापस जाओ और आज से हमारा माखन, वृंदावन का जो माखन है वो कंस के यहाँ मथुरा में नहीं जाएगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। जब वृंदावन का माखन कंस के कर्जे के रूप में नहीं पहुंचा, कंस को पता चला, तब कंस ने अपने सिपाहियों से कहा जाओ वृंदावन की जितनी भी गायें हैं उन सब गायों को बांध करके और मथुरा में लेकर के आओ मेरे भाई बहन। कंस के कहने पर कंस के सैनिक उन गायों को लेने के लिए गए और जब गायों को हाँकने लगे, वृंदावन वासी दौड़े दौड़े कन्हैया के पास में आए। देख कन्हैया, हमने तुझसे कहा था ना कि कंस के सैनिक आएंगे और हमारी गायों को बांध करके ले जाएंगे। कन्हैया ने पूछा, बोले काका ये बताओ कि कितने सैनिक आए हैं? बोले 5। बोले काका तुम कितने हो? बोले 50। जाओ जाके युद्ध करो, लड़ाई करो, सामना करो। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया लड़ाई भी कर लेते, सामना भी कर लेते, लेकिन लाला उनके पास बड़े बड़े हथियार हैं और हमारे पास सिर्फ ये बांस की लकड़ियां हैं, इन बांस की लकड़ियों से जीतना कैसे होगा? कन्हैया ने कहा मेरे भाई बहन, अरे मूर्खो, तुम इस बांस का प्रभाव नहीं जानते। उसी समय कन्हैया ने क्या किया, इधर जब सैनिक गायों को हाँक करके ले जा रहे थे, भगवान मथुरा के रास्ते में खड़े हो गए और भगवान ने अपनी बांस की बांसुरी को निकाला और बांस की बांसुरी को निकाल करके उस बांसुरी को बजाना शुरू करो। सुखदेव जी बोले राजन, जब कन्हैया ने अपनी बांसुरी को बजाना शुरू किया और उस बांसुरी की आवाज जब उन गायों के कानों में पहुंची तो एक भी गाय ने कन्हैया की बांसुरी को सुनकर के आगे कदम नहीं रखा। सैनिकों ने अनेक प्रयास कर लिए, उन गायों पर लाठियां बरसियां चलाई, लेकिन एक भी गाय आगे को नहीं चली और वो सारी की सारी गाय कंस के सैनिकों को मारने के लिए दौड़ पड़ी। कंस के सैनिक अपनी जान बचा करके भागे। कन्हैया ने उसी दिन प्रण कर लिया कि आज से हमारा माखन जो है वो मथुरा में नहीं जाएगा, चाहे मुझे माखन की चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। मेरे भाई बहन, दूसरा दिन हुआ और कन्हैया ने एक मित्र बनाया जिसका नाम था श्रीदामा। सुदामा नहीं, श्रीदामा। ब्राह्मण था। दूसरे दिन दूसरा मित्र बनाया मधुमंगल। तीसरे दिन तीसरा मित्र बनाया कृतांग। चौथे दिन चौथा मित्र बनाया श्याम सखा। याद रखना मेरे भाई बहन, भगवान का जो चौथा मित्र था श्याम सखा, वो दोनों आंखों से अंधा था, उसे कुछ दिखता नहीं। आज कन्हैया ने अपनी सखाओं की टोली बनाई, बलदाऊ भैया को साथ में लिया और बलदाऊ भैया को साथ में लेकर के आज मेरे कन्हैया ने अपने वृंदावन में माखन की चोरी करना शुरू कर दिया। चुपचाप जाते, घर में घुसते, घर को सूना देख करके माखन को उठाते और माखन के मटके को उठा करके जितना कन्हैया माखन खाते उतना खुद खाते, अपने सखाओं को खिलाते, अपने मित्रों को खिलाते और जो माखन बच जाता उसकी मटकी को फोड़ करके माखन को जमीन पर गिरा देते। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने प्रण किया था कि चाहे वृंदावन का माखन वृंदावन में सड़ जाए पर मथुरा नहीं जाएगा। कहावत है ना, विदाई खागी नहीं तो। प्रेम से बोलो। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। इधर ब्रज की जो गोपियां हैं, वृंदावन की जो गोपियां हैं, वो हैरान हो गई
कि आखिर हमारे माखन को खाता कौन है। अब कन्हैया के जो एक सखा है कृतांग, वो शादीशुदा है। उनको कन्हैया काका कह के बुलाते थे। काका, एक दिन की बात, जब 5-6 दिन हो गए तो कृतांग नाम के काका ने काकी से कहा, काकी ने काका से पूछा, क्यों आजकल तुम सवेरे जाते हो और शाम को आते हो, ना तो भोजन करते ना कुछ, क्या बात है, कहाँ भोजन करते हो। काका जी ने कहा, तुझे नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? बोले, यदि तुझे बता दिया तो औरतों के पेट में बात नहीं पचती। किसी चीज का यदि प्रचार कराना है तो एक औरत से, अपनी घरवाली से ही कह दो, आज तो ऐसा ऐसा होगा, बस पर तेरी संग तो मैं संग कुछ कही मती, मैं तो बता तो दूंगा पर कही मती। अरे नहीं, तुम्हारी से मैं नहीं कहूँ, अपने मन की बात जान लेगी और बस दूसरे दिन जब पानी भरने के लिए हैंडपंप पे जाएगी या कुएं पे जाएगी तो अपने मुंह से कही देगी, दादी हमने आज रात में भी ऐसे कह रहे। प्रेम से बोलो। प्रचार करने का बहुत बढ़िया तरीका है, गलत नहीं है। किसी भी बात का प्रचार करना है तो एक औरत से, एक स्त्री से कह दो, बस एक दूसरी से कहेगी, दूसरी 6 से कहेगी, 6 12 से कहेंगी, पूरे नगर में बात हो जाएगी। कृतांग काका ने मना कर दिया, तुझे नहीं बताऊंगा। यदि तुझे बता दिया तो फिर राज खुल जाएगा। काकी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी सौगंध मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बोले, भोजन कहाँ से करें? अब हम कन्हैया के साथ रोजाना माखन की चोरी करते हैं और माखन खाते हैं, जब माखन खाएंगे तो भूख कहाँ से लगेगी, इसलिए भोजन नहीं करते। अरे जैसे ही काकी ने सुना तो काकी समझ गई, आ गया चोर पकड़ में। काकी पूरे घरों में गई और ब्रज की सारी गोपियों से कह दिया, बोले चोर तो पकड़ में आ गया, चोर तो पकड़ में आ गया, चोर पकड़ में आ गया। और काकी सबको साथ में लेकर के और मैया यशोदा के यहाँ पहुंची और मैया यशोदा के यहाँ जाकर के कन्हैया की शिकायत करने लगी। बोले, यशोदा तेरा लाला तो बड़ा खराब है, हमारे माखन की चोरी कर। मैया को क्रोध आ गया। मैया को क्रोध आया तो मैया ने कन्हैया को बुलाया और मैया ने कन्हैया से कहा, क्यों रे तू माखन की चोरी करता है? कन्हैया ने कहा, नहीं मैया, मैं काहे को चोरी करूंगा, कोई मेरे घर में कमी है? मेरे बाबा के 9 लाख गाय हैं, 9 लाख धैन नंद बाबा के नितनो माखन होए, मेरे घर में ही इतना माखन होता है, मैं दूसरे की चोरी क्यों करूंगा? मैया यशोदा ने गोपियों से कहा, जाओ, मेरे लाल पर झूठा लांछन लगा रही हो, तुम मेरे लाल पर कलंक लगा रही हो, मेरा लाल का नाम बदनाम हो जाएगा और मेरे लाल की सगाई बढ़िया। प्रेम से बोलो। गोपियों ने कहा, देख मैया, अपने लाल की बात की मामी मत पी, हमारी भी बात को मान और अपने लाल को बुला करके ठीक से पूछ, ये माखन की चोरी करता है। मेरे भाई बहन, जब ये बात मैया ने सुनी तो मैया ने कन्हैया से कहा, क्यों रे, सच सच बता, क्या तू माखन की चोरी करता है? आज देखिए उस नटखट ने क्या किया, बिल्कुल झूठ बोल दिया। और कन्हैया अपनी मैया से क्या कहने लगे, अरे मैया तो से चुगली कीनी, हाँ मैया तो से चुगली कीनी, इन गोपियों ने जरूर है। मैया ये चुगली करने आई है, तू नहीं जानती मैया ये चुगली करने आई है, और क्यों आई है वो भी बताऊंगा। हर मैया तो से चुगली कीनी, इन गोपियों ने जरूर है। देखो नंबर 1 के झूठा, माखन की चोरी करते हैं और क्या कह रहे हैं, ये कसम मोहे बलदाऊ की तेरा, बलदाऊ भैया की सौगंध मैया, मैं चोरी करता ही नहीं हूँ। ये कसम मोहे बलदाऊ की तेरा, लाला बेकसूर है, कसम मोहे बलदाऊ की तेरा, लाला बेकसूर है। मैया तो से चुगली कीनी, मैया तो से चुगली कीनी, मैया
मैया तो से चुगली कीनी इन गोपियों ने जरूर है, गोपियों ने जरूर है। कसम मोए बलदाऊ की तेरा लाला बेकसूर है, कसम मोहे बलदाऊ की तेरा लाला बेकसूर है। हरि बोल। कसम मोए बलदाऊ की तेरा लाला बेकसूर है, कसम मोहे बलदाऊ की तेरा लाला बेकसूर है। नंबर 1 के झूठा। क्या कह रहे हैं? मैया तो से चुगली कीनी इन गोपियों ने जरूर है, और कसम मोए बलदाऊ की तेरा लाला बेकसूर है। मैया मैं काहे को चोरी करूंगा? अरे तू नहीं जानती मैया, ये मेरी चुगली करने आई हैं। और चुगली करने क्यों आई है मैया? इसमें भी राज है। राज क्या है मैया? जब मैं रास्ते से गुजरता हूँ ना, तो ये सारी की सारी गोपियां अपने अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं, और अपने अपने दरवाजे पर खड़ी होकर के मुझे बुलाती हैं और मुझसे कहती हैं, लाला इधर आ, हम तुझे माखन खिलाएंगी, तू हमको नाच के दिखा। मैया जब मैं घर से निकलूं, ये ग्वालन मोही बुलाती है। क्या करें कि नहीं है? हर मैया जब मैं घर से निकलूं, ये ग्वालन मोही बुलाती है, और थोड़े से माखन के लोभ में मुझको नाच नचाती है। हाँ, सच्चे को झूठा ठहराना। भैया जो आदमी सच्चा है ना, उसे झूठा ठहराना। हाँ, सच्चे को झूठा ठहराना इस दुनिया का दस्तूर है, इस दुनिया का दस्तूर है। और कसम मोए बलदाऊ की तेरा लाला बेकसूर है, और कसम मोहे बलदाऊ की तेरा लाला बेकसूर है। कसम मोहे बलदाऊ की तेरा लाला बेकसूर है। कसम मोहे बलदाऊ की तेरा लाला बेकसूर है। मैया तो से चुगली कीनी इन गोपियों ने जरूर है, और कसम मोहे बलदाऊ की तेरा लाला चोर खुद है, चोरी खुद करता है, झूठा खुद है, और दुनिया को झूठा बता। मैया जब मैं घर से निकलूं, ये ग्वालन मोही बुलाती है, हर थोड़े से माखन के लोभ में मुझको नाच नचाती है, और सच्चे को झूठा ठहराना इस दुनिया का दस्तूर है।
कसम मोहे बलदाऊ की तेरा लाला बेकसूर है। जब कन्हैया ने कहा कसम मोए बलदाऊ की, मैया दाऊ दादा की सौगंध खा करके कहता हूं मैं माखन की चोरी नहीं करता, ये तो मुझे झूठा फंसाने आई है। कन्हैया की बात को सुनकर के मैया ने यशोदा ने क्या किया, सारी की सारी गोपियों को अपने घर से भगा दिया। जाओ मेरे लाल पर झूठा कलंक लगाने आई हो। इधर गोपियां गई और गोपियां आपस में बतियाते हुए जा रही हैं कि जब तक रंगे हाथों पकड़ के नहीं लाएंगी तब तक ये मानेगी नहीं। अब तो गोपियां इंतजार कर रही हैं कि कन्हैया को कब पकड़े। इधर जैसे ही गोपियां गई, इधर कन्हैया ने भी विचार कर लिया और कीर्तांग काका जो उनके मित्र थे उनसे कहा, काकी नेता बन के आई। बताओ कैसी नेता है। कन्हैया ने भी अपने सखाओं से कह दिया, बोले किसी के माखन की चोरी करो या मत करो, पर काकी की चोरी डेली करो। अब काकी को मत छोड़ो। अब कन्हैया बस रोजाना जाते और काकी के घर के पीछे खड़े हो जाते और जैसे ही काकी अपने मटके लेकर के पानी भरने को जाती, कन्हैया पीछे से आते और बस काका जी की घोड़ी बनाते। काका जी तुम ही बनो। काका जी को घोड़ी बनाते और कन्हैया काका जी के ऊपर खड़े होते, छीके से मटकी उठाते और बस माखन खाते और जो बचता उसको गिरा देते। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। काकी ने विचार किया ऐसे कैसे काम चलेगा। काकी ने क्या किया, कन्हैया को पकड़ने के लिए काकी एक दिन झूठा बहाना करके और बर्तन लेके गई और जैसे ही काकी बर्तन लेके गई तो पीछे से कन्हैया आए और घर में घुस गए। और काकी ने क्या किया, उस दिन चतुराई से पानी भरने तो नहीं गई और बीच में से ही वापस आ गई। जाकर के देखा तो कन्हैया छीके पर लटके हुए थे, काका जी के ऊपर बैठे थे और काकी ने जाकर के कन्हैया की कमर पकड़ी। चोरे चोर आज आ गया पकड़े, आज नहीं छोड़ूंगी, आज तुझे यशोदा के पास ले जाकर के रहूंगी। कन्हैया कहने लगे, काकी तो मेरी सौगंध है, आज छोड़ दे, आज के बाद तेरी चोरी नहीं करूंगा, बस आज छोड़ दे। काकी कहने लगी, मेरा सत्ती हो रही ना, आज नहीं, आज तो लेके जाऊंगी। आज मैया ने काकी ने क्या किया, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और बस कन्हैया को घसीटते घसीटते ले जाने लगी। कन्हैया कहने लगे, काकी तो मेरी सौगंध, काकी आज छोड़ दे, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। काकी ने कहा, नहीं 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 नहीं, लेके जरूर जाऊंगी। इधर जब काकी कन्हैया को ले जाने लगी तो सारी की सारी गोपियों को पता चल गया, वो भी चल दी साथ में। जब वो भी साथ में चली, काका जी को पता चला, काका जी आ गए। काका जी काकी जी कहने लगे, कोई बात नहीं मोड़ा मोड़ी, ये छोड़ दे, आज के बाद नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो आज लेके जाऊंगी, आज नहीं मानूंगी। कन्हैया ने बार बार निवेदन किया लेकिन काकी नहीं मानी और काकी जब गुस्से में कन्हैया को ले जाने लगी तो कन्हैया ने क्या किया, चतुराई भरा हाल किया और कन्हैया ने क्या किया, काका जी का हाथ पकड़ा और काका जी का हाथ पकड़ करके कन्हैया काका जी को साथ में ले चले। और जैसे ही अब गुस्से में लाल थी काकी, समय पाया, समय पाकर के कन्हैया ने क्या किया, काकी के हाथ में झटका दे करके खुद का हाथ तो छुड़ा लिया और खुद का हाथ छुड़ा करके काकी के हाथ में काका जी का हाथ पकड़ा। अब काका जी का हाथ पकड़ा के कन्हैया तो भाग गए और भाग करके कन्हैया पहले ही पालने में जाकर के सो गए। मैया ने देखा कन्हैया सो रहा है। इधर अब जब काकी के हाथ में काका जी का हाथ पकड़ा हो गया और काकी जी गुस्से में ले जा रही है तो काकी जी कह रहे, मुंह का ले जा रही है, मुंह देख तो ले, कौन ले जा रही, क्या कर रही, मुंह तो छोड़ दे। पर नहीं, गुस्से में थी। चलते 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 यशोदा के घर पहुंची और जाकर के यशोदा को आवाज लगाई और काकी ने कहा, देख उस दिन तू कह रही थी ना कि मेरा लाल चोरी नहीं करता, आज तेरे लाल को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूं, आज तो मानेगी। यशोदा ने देखा कन्हैया तो पालने में सो रहा है, ये किसको पकड़ लाई। यशोदा ने आकर के देखा तो लाला तो नहीं था और लाला जी का हाथ पकड़े थी। मैया यशोदा ने कहा, हाँ बात तो तू सही कह रही है, लाला को तो नहीं लाई पर लाला जी को जरूर लाई है। जैसे ही सुना लाला जी, काकी ने देखा तो अपने पति का हाथ खुद ने पकड़ रखा था। अब विचार करने लगी कि वास्तव में ये बालक कैसा है, मैं इस बालक को पकड़ के लाई थी, ये कहाँ चला गया और ये तो मेरा पति है।
तब उस काकी ने ये हाल सारी गोपियों को सुनाया। जब सारी गोपियों को ये हाल सुनाया तो सारी गोपियों ने मन में विचार कर लिया कि जिस बालक को हम साधारण बालक समझती हैं वो साधारण बालक नहीं, वो तो परमात्मा का अवतार है। ऐसा जब उनकी गोपियों के मन में आया, उसी दिन से ब्रजमंडल की सारी गोपियां और आज मेरे 5 वर्ष के कन्हैया को बड़े प्रेम करने लगी। और ऐसा प्रेम करने लगी कि सारी की सारी गोपियां गोल घेरा बना करके खड़ी हो जाती, बीच में कन्हैया को खड़ी कर देती और कन्हैया को कहती, कन्हैया हम तुझे माखन देंगी, तू नाच के दिखा। मेरे भाई बहन, उन गोपियों के प्रेम में भगवान माखन के लोभ में नाच नाचते, और जब भगवान माखन के लोभ में नाच नाचते तो गोपियों को बड़ा आनंद मिलता। शेष महेश सुरेश दिनेश गणेशों जाए निरंतर ध्यावे, आदि अनादि अखेद अभेद सो तीनों लोक या को पार न पावे। और ताई अहिर की छोकरियां छचियावर छाछ पे नाच नचा। भगवान शंकर, इंद्र, शेषनाग लगातार जिनका गुणगान करते हैं, तीनों लोग जिसकी महिमा को नहीं जान सके, तीनों लोग जिनकी महिमा को नहीं पहचान सके, और धन्य है वो अहिर की छोरियां, ताई अहिर की छोकरियां छचियावर छाछ पे नाच नचा। जो सारी दुनिया को नाचना चाहता है, जिसके नाम से सारी दुनिया नाचती है, धन्य है वो अहिर की ग्वालाएं, धन्य है वो अहिर की बालाएं कि आज भगवान को तनिक से लोभ में, तनिक से माखन के लोभ में नाच नचा रही हैं। मेरे भाई बहन, आज जब प्रभु का प्रेम उन गोपियों से अनंत हो गया, बुरा मत मानना, और अपनी आंखों में जो कन्हैया के प्रति चश्मा है उस चश्मे को निकाल देना। आज मेरे गोविंद केवल 7 वर्ष के हैं, और 7 वर्ष का बालक काम भावना में नहीं जानता। और गोपी क्या है? दुनिया ये जानती है कि भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, लेकिन गोपी क्या है, गोपी का मतलब क्या है, गोपी का अर्थ क्या है? पिबते ते प्रति इंद्रिया नाम गोपाल नामेन रसेन सह गोपी। जो मनुष्य अपने शरीर की प्रत्येक इंद्री से गोपाल नाम के रस का पान करता है उसको गोपी कहते हैं। आंख है, आंख का काम क्या है? गोपाल का दर्शन करना। हाथों का काम क्या है? गोपाल को प्रणाम करना। मुख का काम क्या है? गोपाल का नाम लेना। पिबते ते प्रति इंद्रिया नाम गोपाल नामेन रसेन सह गोपी।